जो उन्होंने आज विपक्ष के लोग जो आज पहले पक्ष में हुआ करते थे, प्रहलाद जी गुंजल, वो कह रहे हैं काला खेत ये मुद्दे इस चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। आप बताओ गहलोत जी ने क्या नहीं किया जनता? बताएं, आप बताएं, आपसे सवाल करा जा रहा है। सबसे पहले तो इतना खजाना खाली कर दिया है कि आज आम आदमी त्रस्त है। वो मोदी फ्री जी में कर रहे हैं। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है, 3 महीने पहले टिकट दिया, हार जीत होती है। अब वो हार गए तो संगठन के लिए काम करे, जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी बार बार चुनाव लड़ता रहे। मोदी जी गारंटी काहे की दे रहे हैं? वो खजाने की का जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी कर रहे भाई हैं। साहब, ये नहीं होता। को के गहलोत जी की नकल पर मोदी जी सरकार चला रहे हैं। बिल्ला जी जीत सकते हैं, वैसे तो बिल्ला जी की टक्कर है। सिंह चौहान और आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी समर है, लोगों को क्या पसंद है, जनता क्या चाहती है, बीजेपी को वो पसंद करती है या कांग्रेस को पसंद करती है, इसी को लेकर हमारा खास प्रोग्राम मिजाज पब्लिक का जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं। और कई ज़िलों से आपको जो है अलग अलग जो जनता का जो मिजाज है वो हम आपको दिखाते हैं। कई सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि कोटा बूंदी लोकसभा की जो सीट है उस पर इनके क्या विचार हैं, जनता अपना क्या मत रखती है। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ बताएँ, आप कहाँ से हैं? भाई साहब ये कोटा ही राजस्थान से ही हूँ। क्या लगता है जो कोटा बूंदी लोकसभा की सीट है उस पर कांटे की टक्कर लोग बता रहे हैं, तो क्या विचार हैं आपके? मेरा विचार ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की जीत होना चाहिए। कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया है। कई सारे जो बीजेपी के जो लोग हैं, जनता भी मतलब खुश नहीं थी उनसे, बीजेपी की सरकार आई और अभी बीजेपी की जैसा लहर चल रही है, तो आपको क्या लगता है? अब सर कहने का मकसद ये है कि हर आदमी महंगाई से परेशान है। हर आदमी को जो है महंगाई सता रही है। भाई राज किसी का भी हो, कम से कम गरीब आदमी को महंगाई से तो राहत मिलनी चाहिए। जो सिलेंडर नहीं तो महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी हुआ करती थी, पर इतनी नहीं थी ना सर जो आज के दौर में है। तो ये जो सीट है कोटा बूंदी लोकसभा की, इस पे आपके क्या विचार हैं? सर ये तो देखो, विचार का तो ये है कि विचार में तो पब्लिक है, किसी को भी वोट दे सकती है, लेकिन हमारे विचार में ये है कि ऐसी सरकार या ऐसा कैंडिडेट जीतना चाहिए जो महंगाई कम कर सके। तो क्या लगता है आपको महंगाई के बारे में जो लोग कह रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार है आपके? भाई महंगाई के बारे में क्या, महंगाई कमी होना चाहिए, मतलब यही है बात। किस चीज़ में महंगाई ज़्यादा है? हर चीज़ में महंगाई ज़्यादा है। जैसे कि कुछ आलू, बताइए। प्याज, लहसुन, डीजल, पेट्रोल, गैस 20 रुपये किलो हो रहा है आज की तारीख। नींबू 120 रुपये किलो हो रहा है। अब पहले भी सरकारें आई, पहले भी सरकारें गई है, बहुत सारे मतलब नाटक हुए हैं। नहीं तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं हमें तो वो सरकार चाहिए जो सस्ता ही कर सके, वही सरकार चाहिए। मैं तो जनता को वही चाहिए, जनता को राहत मिले हर चीज। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की अगर अपन बात करें तो एक तरफ बिल्ला जी है, एक तरफ गुंजल है जो बीजेपी में हुआ करते थे, अभी कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया है। तो क्या विचार है इस पर? बिल्ला वो हमको गुंजल साहब को जिताएंगे। नहीं तो वो बीजेपी में हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस में के खिलाफ कई सारे कटाक्ष किए, कई सारी उन्होंने अनर्गल बातें भी की, तो क्या उनको स्वीकार करेंगे? हाँ तो कर लिया सरकार ने स्वीकार, कांग्रेस सरकार ने स्वीकार कर लिया कि आ जाओ भाई, और वो अच्छा काम करेंगे। बहुमूल्य वोट किसको देना चाहेंगे? प्रहलाद जी को। और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, हमारी बातचीत हो रही है और लोग भी हैं यहाँ पर, हम जानना चाहेंगे। सर कहाँ से हैं? कोटा राजस्थान। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? ये चुनाव वार्ड पार्षद या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने वाला चुनाव है। सन 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र ने पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने अपना डंका बजाया, और आज उसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। यूक्रेन युद्ध में आप देख लें, जब पूरे वर्ल्ड के नागरिक, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे जो अमेरिका सुपर पावर है, उसके भी लोगों को निकालने के लिए उनको मशक्क़त करनी पड़ रही थी। लेकिन अगर आप अपने हाथ में भारत का झंडा लेकर या गाड़ी पर भारत का झंडा लगाकर निकलते हैं तो आपको कोई ना अटैक करता है और आराम से आपको रास्ता मिल रहा था। नहीं, अगर अपन कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो क्या लगता है कैसा रहेगा चुनावी माहौल? चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा, और ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, लोकल मुद्दे इसमें कोई हावी नहीं रहेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं पिछली बार 2,76,000 वोटों से जीते थे,
और जो उन्होंने आज विपक्ष के लोग जो आज पहले पक्ष में हुआ करते थे, प्रहलाद जी गुंजल, वो कह रहे हैं काला खेत ये मुद्दे इस चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। नहीं तो वो बीजेपी के हुआ करते थे, अभी कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया है, तो कहीं ना कहीं वोटों में फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुछ परसेंटेज जो जातिगत समीकरण चले तो वो हो जाए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ पर आम नागरिक प्रतिदिन 100 व्यक्ति जाते हैं और 70 आदमियों का लगभग काम होता है। तो आम नागरिक का जो उनसे जुड़ाव है वो किसी भी नेता का कोटा में जुड़ाव नहीं है। और लोग भी मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या विचार है सर आपके? हमारा विचार तो ये है सर, प्रहलाद जी को मौका देंगे हम। प्रहलाद जी तो बीजेपी के हुआ करते थे, कई सारे उन्होंने कटाक्ष भी करे। हुआ करते तो उनको बीजेपी ने मौका नहीं दिया, जब तो उन्होंने अभी पार्टी जो आपके मंत्री हैं वही कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके बीच में आपस में बन नहीं रही है। नहीं, बात का खंडन किया, उनको क्या कंपटीशन में खड़ा करके क्या उनके विरुद्ध बोल के उनको पीछे करके। आपके क्या विचार है? मेरे ये विचार है, मैं इनकी बात का ही खंडन कर रहा हूँ कि मौका नहीं दिया गया। वो विधानसभा का पहले भी चुनाव लड़े, अभी भी चुनाव जब विधानसभा का था वो लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ गए थे। जैसा मीडिया आपके द्वारा कैसे बढ़ने देंगे? आगे बढ़ने नहीं दिया, कैसे उनको आगे बढ़ो, वो तो वो कैसे बढ़ेगा? सपोर्ट कर रहे कंटिन्यू, उस बंदे को पीछे कर रहे हो आप, तो कैसे? पार्टी चेंज करेगा ही सही। कैसे पीछे कर रहे हैं बताएं? आप अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है, 3 महीने पहले टिकट दिया, हार जीत होती है। अब वो हार गए तो संगठन के लिए काम करें, जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी बार बार चुनाव लड़ता रहे। आप हार गए तो संगठन के लिए काम कीजिए, आपको 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा। ये तो गरीबों को लेके चलने वाले हैं प्रहलाद जी। तो आप इस चीज़ बात मुद्दा आपने कहा कि आप उनका साथ नहीं दिया, बात वो चल रही है। जब भी तो फेरबदल हुआ है, नहीं तो इतना नहीं है। फेरबदल कोटा लोकसभा बूंदी की अगर अपन बात करें तो गुंजल जी जो कई सारे आप लोगों पे कटाक्ष किया करते थे, अभी आपके साथ ही हैं, आपके मंत्री भी, उनका देखा जाए तो विवाद जो अभी 2-3 दिन पहले भी देखने को मिला था, कई सारे विवाद हुए। क्या लगता है कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? नहीं, राजनीति विवाद तो चलता रहता है। देखो, अंदरूनी फीलिंग तो ये आ रही है कि इस बार कांग्रेस आ सकती है। नहीं तो कांग्रेस क्यों लाना चाहते हैं आप? महंगाई के विरोध में। बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, हमने कांग्रेस के राज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने गरीब आदमियों के लिए जो योजना चलाई इलाज की, उसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, आप बताओ क्या काम उन्होंने गलत किया? आप बताओ, गहलोत जी ने जनता के लिए क्या काम नहीं किया? नहीं, गलत तो किसी ने भी नहीं किया है, ना बीजेपी ने गलत किया है, ना कांग्रेस ने गलत किया है। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। तो आप बताओ गहलोत जी ने क्या काम किया? इन्होंने बिरला जी का समर्थन किया, हो सकता है बीजेपी के समर्थक हो। मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताओ गहलोत जी ने क्या नहीं किया जनता? बताएं, आप बताएं, आपसे सवाल करा जा रहा है। सबसे पहले तो इतना खजाना खाली कर दिया है कि आज आम आदमी त्रस्त है। वो मोदी फ्री जी में कर रहे हैं। वो कहाँ? और क्या? देखो, अगर आपने मोदी जी गारंटी काहे की दे रहे हैं? वो खजाने की का जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी कर रहे भाई साहब, हैं। ये नहीं होता। को के गहलोत जी की नकल पर मोदी जी सरकार चला रहे हैं। ये गहलोत जी ने सिखाया कि राजनीति ऐसी होती है। गुजरात में कुछ नहीं किया। कोटा बूंदी लोकसभा की बात करें, सुनिए, कोटा बूंदी की आप बहुमूल्य वोट में हाल हो जाएगा, 20-25 हजार से आएगा। 25 हजार भाई साहब, कोटा बूंदी की सीट तो वोट सीट बन चुकी दोनों के लिए। वोट सीट पर आपके क्या मुश्किल हो जाएगा। वोट सीट पर दोनों ही दमदार कैंडिडेट है। ओम जी की जगह सही है, बिल्ला जी की जगह है। ओम जी ने भी मतलब जेनियों को कौन सा सपोर्ट दे दिया? जेनियों का आराम हो गई बिल्ला जी की, बिल्ला जी की कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। रही बात पार्टी में जाने की, तो बहुत सारे नेता बीजेपी में गए कांग्रेस के और उनको टिकट क्या लगता है आपको असर पड़ेगा? इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जो इन्होंने कहा कि मोदी जी भी बांट रहे हैं। अरे बिल्कुल, ऐसा, अरे आप बात को नहीं सुनना चाह रहे। नहीं, आप बात सुनिए, एक साल मिनट। से वो बंदा आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, बताइए। गुजरात में है, मैं गुजरात भी जाता हूँ। गुजरात में कोई योजना नहीं चलाई, ये सीखा गहलोत जी से। मुख्यमंत्री रहे मोदी जी, कौन सी योजना चलाई उन्होंने? मोदी तो आप अपना बहुमूल्य गारंटी ले रहे हैं, आज गारंटी ले रहे हैं मोदी जी के, मेरी मोदी जी की गारंटी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि उन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री, क्या लगता है आपको मोदी जी ने क्या इनकी किया? बात का जवाब यह है कि अर्थशास्त्र कहता है कि हम जब 100 रुपये कमाएं तो उसमें से हम 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये दान दे सकते हैं। ये
आप मुस्लिम हैं शायद, वो क्यों दे रहे हो? क्यों ना उनसे बात ही ये नहीं, फलानी उसमें भी लोग- लिखा हुआ है कि अपनी इनकम का एक यूपी चीज के दान किया अंदर बड़े-बड़े जाए। स्टेट अब के आपकी बड़े- इनकम 100 रुपए है और आप कर्जा लेके 110 रुपए अगर दान दे दोगे तो दिवालिया हो जाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विवादास्पद स्थिति हो गई है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या विचार हैं कि कोटा बूंदी लोकसभा की सीट पर क्या रहेगा सर। बढ़िया ही रिजल्ट आने चाहिए सब। क्या लगता है आपको? अब हमारे लगने से क्या होगा? तो बीजेपी की जो क्या लगता है जो हॉट सीट बनी हुई है कोटा बूंदी लोकसभा सीट की, नहीं, कहीं कुछ नहीं कह सकते, और अभी अमित शाह जी वगैरह आ रहे हैं, इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकते। तो आप अपना बहुमूल्य वोट किसको देना चाहेंगे? अब ऐसे तो नहीं कह सकते किसी को भी हम किसको देंगे, मगर हाँ हम चेंज चाहते हैं। क्या चेंज चाहते हैं? जैसा कि कुछ चेंज हो, कि अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो भी पुराने जिनको 30 साल से हम देखते चले आ रहे हैं, कोई मजे वाली बात नहीं। अभी जैसे गुंजल जो है बीजेपी में हुआ करते थे, कांग्रेस में आ गए, इसको लेकर क्या बढ़िया है, ठीक, फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा सर। और लोग भी है, युवा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई सरकार में जो नियम होंगे वो सबके साथ ही है, पार्टी सभी बराबर है एक तरीके से, जो जीतेगी वो उसके सहयोग में है ही सही, बाकी रिजल्ट जो आएगा वो सबके तो साथ। आपको क्या लगता है कि जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने क्या जनता के लिए कुछ करा है या नहीं करा? नहीं, देखो मोदी जी की जो कार्रवाई जो काम चल रहा है वो बढ़िया है, ठीक ठाक है, पर ये नहीं, रोजगार पे जो जोर डालना चाहिए। तो क्या रोजगार नहीं मिले हैं क्या युवाओं को? कहाँ मिल पाए युवाओं को रोजगार, कहाँ मिले? रोजगार होते हैं तो लोग क्यों घूमते? हम ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते रामचरण जी, हैं? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? नगर निगम कॉलोनी छावनी। अच्छा, तो क्या लगता है रोजगार नहीं मिले आपको? मिलना चाहिए, बड़े सरकार आए तो मिलेगा। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ाई करी है आपने? 8वीं तक पढ़ाई करी है, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिले, तो आप बताइए इस पे तो मोदी जी भी क्या करेंगे? तो कुछ आप रोजगार की अगर बात नहीं, अगर कोई फैक्ट्री डल जाए इसमें काम तो कर सकते हैं। नहीं, कई सारी फैक्ट्रियाँ जैसे डली हुई भी है, एक फैक्ट्री डली हुई है वो मल्टीमेटल, या फिर वो तो रोजगार नहीं मिलते हैं क्या? नहीं, मिलते हैं तो उसमें 12 घंटे की ड्यूटी, इसमें पैसे कितने देंगे? 12 ज़्यादा रखेंगे, 11,000 10,000। जीवन व्यापन के लिए क्या करते हो आप? कभी कहीं मजदूरी करते, कभी कहीं मजदूरी। हाँ, कभी कहीं। तो अभी जो कोटा बूंदी लोकसभा की सीट है, इस पे क्या विचार है आपके? बहुमूल्य वोट किसको देना चाहिए? बे मोले तो फिर वोट तो फिर मोदी जी को वहाँ पड़ेंगे वो वोट। नहीं, तो मोदी जी को ही क्यों देना चाहेंगे? हाँ, जब मोदी जी ने रोजगार ही नहीं दिया तो मोदी जी को क्यों वोट देंगे आप? फिर देखिए पार्टी जैसे कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा हो गया तो उसको देंगे फिर वोट। जैसे अभी बिल्ला जी खड़े हुए हैं एक तरफ प्रहलाद गुंजल है, क्या लगता है? प्रहलाद जी को दे देंगे, वहाँ क्या है, प्रहलाद जी को दे देंगे। और क्या। तो देख सकते हैं कि मोदी जी से प्रभावित हैं, लेकिन वोट जो है वो प्रहलाद जी को देंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपके क्या विचार है? जो चुनाव हो रहा है इस पर क्या कहना चाहिए? किसको कोटा बूंदी जो लोकसभा की जो सीट है काफ़ी हॉट सीट बताई जा रही है, तो इस पर आपके क्या विचार है? वैसे बिल्ला जी जीत सकते हैं, वैसे तो बिल्ला जी की टक्कर है। बिल्ला जी जो बीजेपी में जो गुंजल हुआ करते थे, अभी उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली है, तो इसको लेकर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा ना, बिल्कुल। किस तरीके का प्रभाव देखते हैं? भाई जैसे पहले इसमें थे, बीजेपी में थे, इनके वोट तो पक्के ही थे। अब ये कांग्रेस में आए, कांग्रेस वाले भी हैं और इनकी पार्टी वाले भी कुछ हैं, तो वो तो देंगे सही ना। तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा सीट। बिल्कुल पड़ा है। तो आप अपना बहुमूल्य वोट किसको देना चाहेंगे? ये तो हमारा अमूल्य वोट है। फिर भी किसको सपोर्ट करते हैं आप? कांग्रेस को करेंगे पहले। कांग्रेस को। तो जैसा कि देख सकते हैं और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव चल रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत बहुमत से जीत रहे गुंजल साहब हमारे। अच्छा, तो जैसा कि देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो है कि डंका बजा हुआ है। काफ़ी सारे लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग प्रहलाद गुंजल से प्रभावित है। हालांकि बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनसे लोग प्रभावित हैं और अपना बहुमूल्य वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में ही देना चाहते हैं ज़्यादातर लोग। जो बिल्ला जी को यहाँ पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे राजस्थान कवरेज से, मैं अभिमन्यु सिंह चौहान, कोटा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।